नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है। इन दिनों प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी को निशाना बनाया। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डिप्टी सीएम उनके आवास को जो है नुकसान पहुंचाया है, तोड़फोड़ किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार के पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाया। हालांकि बीजेपी भी सरकार में है, लेकिन वो किस पर आरोप लगा रहे हैं, हमारे साथ बात करने के लिए हैं जदयू प्रवक्ता निखिल मंडल। कैसे संजय जायसवाल के बयान को देख रहे हैं? फिर एक तरफ ललन सिंह ने जो भी कहा उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, संजय जायसवाल जी के बयान को हम लोग अक्सर दूध भात के तौर पर देखते हैं, कोई वैल्यू नहीं देते हैं, क्योंकि उनकी ये आदत हो चुकी है। समय समय पे वो आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अनाप शनाप बातों को रखते हैं। ये उनकी आदत है, ये इनके नेचर में है, पहली बात। दूसरी बात कि संगठन से गवर्नमेंट नहीं चलता है। अगर किसी की समझदारी में कमी है तभी इस तरह की बात कह सकते हैं। संगठन से कोई पार्टी चलता है। जब आपको सरकार की बात आएगी तो उसमें जो विधायकगण होंगे उनकी तहत सरकार चलती है, और विधायकों में से एक बीजेपी के श्री तारकिशोर जी हैं, जो कि डिप्टी सीएम भी हैं, और वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि प्रशासन बेहतर काम कर रही है। अगर तारकिशोर जी के बयान के इतर भी बीजेपी के और नेतागण बोल रहे हैं तो ये तो अपने ही नेता पे सवाल उठा रहे हैं। पहले ये अपने नेतागण में विचार विमर्श कर लें कि क्या तारकिशोर जी सही हैं या नहीं है। एक तरफ आप कहिएगा कि प्रशासन काम नहीं कर रही है। अरे भाई, प्रशासन काम कर रही है या नहीं कर रही है ये सरकार की तय करता है, और सरकार में तारकिशोर जी हैं, संजय जायसवाल जी थोड़ी हैं। संजय जायसवाल जी एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अपने कार्यकर्ता, अपने पदाधिकारियों पे शासन चला सकते हैं। सरकार में उनकी कोई भूमिका नहीं है। लेकिन अब कुछ ना समझ लोग हैं तो कुछ कुछ बोलते रहते हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि चाहे वो डिप्टी सीएम हो या फिर मंत्री हो, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर ओनली ऑन सिर्फ और सिर्फ संजय जायसवाल ही हैं और उनकी बात को मानना पड़ेगा। बीजेपी बड़ी पार्टी है और जो अगर पार्टी कहती है उसको नीतीश कुमार को मानना ही पड़ेगा। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के तहत ये सरकार चल रही है। मैंने कहा ना कि कुछ लोग को समझदारी की कमी है। मुख्यमंत्री बड़ा होता है और मुख्यमंत्री के तहत सरकार चलती है। मुख्यमंत्री जी तमाम चीज़ों पे निष्कर्ष पे आते हैं, वहाँ पे वो चीज़ों को कैबिनेट के तहत पास कराते हैं, फिर चीज़ें ज़मीनी हकीकत में बदलती है। इसमें बड़ा और छोटा, अगर आप बड़ा हैं और छोटा हैं यही कर रहे हैं तो क्या आप मुख्यमंत्री जी से भी बड़े हैं? नहीं है ना। सच्चाई जो है उसको आप लोग सोचिए, समझिए, और क्या स्थिति है आपकी ये भी अपने आप में आकलन कीजिए। बयानवीरों को खड़ा कर देने से गठबंधन की जो कड़ी है वो कमज़ोर होती है, और ऐसे बहुत से सारे बयानवीर हैं जो रोज़ आते हैं घिरनी की तरह नाच नाच के फुस हो जाते हैं। ऐसे घिरनी से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इतना तय है कि जब आप गठबंधन में हैं, गठबंधन धर्म निभाना सीखिए, और एक दूसरे पे छीटाकशी करने के अलावा भी बहुत से काम हैं, उस पर अगर ध्यान देंगे तो बिहार की जनता आपसे शायद खुश होगी और इस तरह से आपका विरोध नहीं करेगी। बीजेपी का साफ तौर से कहना है कि अगर कोई बाहर का रास्ता देखे तो वो है जदयू, और अगर जदयू के पास में भी कोई चारा नहीं है, जाएगी तो जाएगी कहाँ जदयू? आखिरकार नीतीश कुमार इतने कमजोर क्यों पड़ गए हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी की शक्ति बिहार की जनता है, और दूसरे पार्टी के सर्टिफिकेट लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। बिहार की जनता मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पे विश्वास करती है। 2005, 10, 15, 20 जिधर जिधर नीतीश कुमार उधर उधर बिहार में सरकार, ये एस्टैब्लिश फैक्ट है। अब किसी को नहीं समझ में आता है तो वो हम क्या कह सकते हैं। लेकिन यही एकमात्र सच्चाई है कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की ताकत बिहार की जनता है, उनका विश्वास है, उनका प्यार है, और इस ताकत को अगर कोई नहीं समझता तो उनके लिए भाई एक चेतावनी है कि अगर समझदारी भरी राजनीति नहीं कीजिएगा तो घमंड के तहत ज़्यादा दिन रहिएगा तो शायद धरातल पे नहीं रह के कहीं अंदर नीचे चले जाइएगा। एक तरफ जितना मांझी भी मुहिम छेड़ चुके हैं। जितना मांझी का भी कहना है कि अगर सरकार में रहना है तो मांझी जी की भी बात को माननी पड़ेगी। अगर मांझी जी की बात को अगर नहीं मानते हैं तो फिर एनडीए 5 साल तक सरकार नहीं चल पाएगी। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि सुशील कुमार मोदी की अगुवाई में जो है कोर कमेटी की बैठक हो, और उसमें सारा जो अभी जो बयान चल रहा है, एक तरह से जो युद्ध छिड़ा हुआ है एनडीए के अंदर, उसको सॉर्ट आउट किया जाए। तो कैसे इसको देख रहे हैं आप? देखिए, सरकार में तमाम दल हैं। ये तमाम दल हैं, मांझी जी हों या बीजेपी हों, जेडीयू हों,
या और जो दल हैं, तमाम दल हैं, और ये आपस में सरकार के तहत आपस में जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेंगे कि आगे किस तरह की बैठक होगी। ये पार्टी के एक प्रवक्ता नहीं तय करते हैं। सरकार में कब कब बैठक होगी, कब कैबिनेट होगी, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी या ना बनेगी, ये सरकार के जो तहत जितने लोग हैं वो तय करते हैं। वो जब वो तय हो जाएगा तो हम भले ही बता सकते हैं। फिलहाल उन्होंने अपनी इच्छा रखी है, और अपनी इच्छा रखी है तो वो जगह पे पहुंची होगी, फिर उसके निष्कर्ष पे आया जाएगा और कुछ इस पे फैसला लिया जाएगा। लेकिन मौजूदा जो बीजेपी ने जो बयान जारी कर रहा है, जो बीजेपी के नेता हैं जो बयान दे रहे हैं, और जदयू के एक एक करके नेताओं को भी जिस तरह से उन्होंने बखिया उधेड़ रखी है, उसको कैसे आप देख रहे हैं? अरे भाई, जिसके जैसे संस्कार होंगे वैसे ही बोल होंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आपके जैसे संस्कार होंगे वैसे ही बातों को आप रखेंगे, तो ये तो एक अलग फैक्ट है। लेकिन हमारी जो गठबंधन है ना, वो देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तहत है, उनसे बातचीत के तहत है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पार्टी उनके तहत है। ये लोग कौन हैं? ये लोग बोल बच्चन हैं, बोलेंगे, निकलेंगे, अपने आप को छपवाएंगे, कुछ दिन तक चाय के दुकान पे, पान के दुकान पे चर्चा में रहेंगे, खत्म हो जाएंगे। इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ बिहार की जनता ने 2025 तक मैंडेट दिया है काम करने के लिए, लेकिन अब ये बयानवीर हैं, बयान ही दे रहे हैं। तो अब इनको यही काम अगर काम लगता है तो इनके लिए भाई ऑल द बेस्ट है। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे जदयू के प्रवक्ता निखिल मंडल, जिन्होंने साफ तौर से कह दिए हैं कि हमारा गठबंधन जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से है, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है, ना कि इन छोटमैये नेता से है, संजय जायसवाल हो या फिर और कोई नेता हो। इनका कोई इनके बातों का कोई वैल्यू नहीं है। नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ विकास का काम कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल में जिस तरह से एनडीए में रार मची हुई है, एनडीए के जो दल हैं जो एक दूसरे पर खींचतान कर रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, इससे यही साफ तौर से पता चल रहा है कि क्या एनडीए 5 साल तक चल पाएगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। इस पर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन में। धन्यवाद।